नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे शिवसेना नेता सुषमा अंधारे के बारे में। सुषमा अंधारे ने कुछ सत्पुरुषों के बारे में कुछ वक्तव्य किया और उसके ऊपर बवाल हो गया। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगा, लेकिन अभी बवाल जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप क्या मानते हैं, सुषमा अंधारे जो है शिवसेना को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाने के लिए लाया गया है या आई हुई है? सर, उसके बारे में बोलने से पहले जी, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं जी, क्योंकि चंद्रशेखर बावनकुळे जो महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने 4 महीने पहले ऐसा बोला कि हमारे शासकीय या निम शासकीय जो भी व्यवहार रहेंगे उसकी शुरुआत हम जैसे शिवसेना वाले जय महाराष्ट्र बोलते हैं वैसे हम लोग वंदे मातरम से करेंगे। और उन्होंने बोला कि शासकीय कार्यालयों में वो या तो हम भी आपस में मिलते हैं कहीं भी तो हम वंदे मातरम से शुरुआत करेंगे। सर, चंद्रशेखर बावनकुळे के इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं और बार बार वो टीवी पे अभी अध्यक्ष हैं तो आते हैं। मैंने एक बार भी तो उनको पिछले 2 महीने में वंदे मातरम कह के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या किसी भी वक्तव्य की शुरुआत करते हुए एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा। मगर सर, मुझे आपको दान देनी पड़ेगी कि जिस दिन से उन्होंने बोला कि भाई वंदे मातरम से हम शुरुआत करेंगे, उस दिन से आप लगातार बिना एक दिन भी उसका ये नहीं करते। आप हर एक वीडियो में आप पहले बोलेंगे वंदे मातरम और बाद में करते। इसके लिए आप तारीफ़ काबिल हैं। धन्यवाद। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि बावनकुळे भूल गए वो वंदे मातरम बोलना। मगर कल मैंने वर्षा बंगला जो सीएम का है वहाँ पे फ़ोन किया था तो उन्होंने मुझे फ़ोन जैसे उठाया उन्होंने बोला वंदे मातरम वर्षा बंगल्यावरून बोलतो है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोला हमारे श्यामगिरी साहब के बांधव शासकीय इसमें तो आए और कम से कम सीएम ने ये किया है कि भाई मेरे यहाँ वंदे मातरम बोल के ही शुरुआत करो, ये बड़ी बात हो गई। बाद में मैंने सागर बंगले पे फ़ोन लगाया फडणवीस साहब के यहाँ, तो उनके जो ऑपरेटर थे टेलीफोन उन्होंने भी बोला वंदे मातरम सागरवरून बोलते हैं, सागर बंगला। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई ये वंदे मातरम जो है वो कम से कम शासकीय इसमें मंत्रियों के बंगले पे चल रहा है। बहुत बड़ी और अच्छी बात हो गई और होना भी चाहिए। और अभी मैं 1-2 दिन में कुछ प्रशासकीय अधिकारियों से IAS IPS लोगों से मिलने जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वो भी वंदे मातरम बोलना शुरू किए हैं कि नहीं बोलते हैं, फिर उसकी भी दखल हम लेंगे। अभी आपका अभिनंदन करने के बाद हम आते हैं कि सुषमा अंधारे। सर, कैसे है ना कि हमने इसके पहले भी सुषमा अंधारे के ऊपर जब वीडियो बनाए तब मैंने उनके साइड में एक विधान किया था। मैंने बोला कि उनको बीजेपी के जो नेता हैं वो हिडिंबा बोलते हैं, कोई हडर बोलता है, कोई सटवी बोलता है, कोई चेटकिन बोलता है, कोई उसकी तुलना शूर्पणखा से करता है और कोई उसको ये भी बोलता है त्राटिका बोलता है, और ये सब गलत है। कोई फायर ब्रांड भी बोलता है। सर, वो पॉजिटिव हो गए। अच्छा, मैं जो आपको उदाहरण गिनवा रहा हूँ वो निगेटिव उदाहरण है कि जिसमें उसकी बदनामी हो रही है। और किसी भी औरत की इस तरह से ये उदाहरण दे के बदनामी करना ठीक नहीं है। सर, ये तो उसके लिए गौरव की बात है कि फायर ब्रांड मतलब एकदम उसके ताकतवर, तो उसके लिए वो तारीफ़ है, वो तो करनी चाहिए, उसको करनी है जिनको वो। मगर ये सब बोलते थे उसका हमने निषेध भी किया था। मगर सर, अभी ऐसा हो गया है कि सुषमा अंधारे जो है वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करते जा रही है। और एक बात ऐसी हो रही है कि उसका भूतकाल जो है, जो शिवसेना के खिलाफ था और हिंदू धर्म के खिलाफ था, और उसने बहुत ज़ोर शोर से सभी हिंदू देवताओं को खिल्ली उड़ाई थी, उनकी मजाक उड़ाया था। जितने भी हमारे सत्पुरुष हैं उनके बारे में गलत बातें बोली थी। वो क्या है ना, वो उस समय और एक पार्टी में थी, तो वहाँ पे वो करना उनके लिए तो गौरव की बात थी कि भाई आप हिंदू देवताओं की मजाक कर रहे हैं।
सत्पुरुषों का मजाक उड़ा रहे हैं। मगर वो जो वीडियो है सर, बीजेपी के पास ऐसी यंत्रणा है कि आप 50 साल पहले भी बोले होंगे तो उनके पास कोई ना कोई उसका पुरावा निकाला, समझो वीडियो नहीं है उस समय, ऑडियो है, तो ऑडियो निकाल के वो सुना सकते हैं। तो ऐसा हो गया कि उन्होंने उस समय शिवसेना में प्रवेश करने से पहले इतना कुछ बोला है हिंदू देव देवताओं के बारे में और हिंदू सत्पुरुष के बारे में कि वो इकट्ठा करके लोग पेश करने जाएंगे तो शिवसेना के जो लोग हैं वो भी बोलेंगे कि अरे किसको लेके आए आप। इसका इतिहास अगर ऐसा है सर, देखो राजकीय टीका अलग है, आप राजकीय क्रिटिसिज्म कर सकती है, वो कल इनके साइड में किया, आज इनके साइड में किया, ये भी होता है जी। हम सुषमा अंधारे पहले राष्ट्रवादी के खिलाफ बोलती थी, फिर राष्ट्रवादी में गई, फिर ठाकरे के खिलाफ बोलते थे, अभी ठाकरे के साथ है। तो इसमें जो पॉलिटिकल कमेंट्स है उसके लिए किसी का हरकत नहीं है, करो आप पॉलिटिकल कमेंट करने का आप अधिकार है। आप पार्टी बदली है ना आपने, चलो पार्टी बदली है तो ये भी करो, चेंज करो। अरे उनके लिए क्यों बोले, हम राज ठाकरे जी ने भी ये कही है जी, पहले मोदी जी के साथ में थे, बाद में ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ में रहे, अब फिर से मोदी साहब के साथ हैं। तो पॉलिटिकल कमेंट में एक बार इधर और एक बार उधर होना कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति कोई धर्म जात नहीं। हाँ, तो वो तो ठीक है, मगर हमारे जो सत्पुरुष है जिनके बारे में अभी दूसरी एक चीज़ है कि अभी सुषमा अंधारे का एक ये टीवी पे आ रहा है। मित्रों, हम लोग जब आपसे बात करते हैं तो एक तरफ हमारा टीवी चालू रहता है और नए ये आते रहते हैं तो हमको पता चलता है। तो अभी उसने बोला कि मैंने माफ़ी मांगने के बाद मेरे खिलाफ आंदोलन क्यों हो रहा है जी। सर, इसका सीधा जवाब है कि चंद्रकांत दादा ने माफ़ी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? मांगी थी। उसके बाद आपने उनके ऊपर स्याही फेंक के आप रुके नहीं। जब उनका मोर्चे निकाले, अभी भी निकल रहे हैं और आज भी कल के मोर्चे में भी उसका जिक्र होने वाला है। तो उतना ही नहीं है, आप उनके बारे में माफ़ी मांगने के बावजूद स्याही करने के बारे में जो लोग छूट के आए जेल से, उनका सत्कार और समारंभ और उनके हार पहनाए अपने, मतलब बहुत बड़ा पराक्रम किया है, इस तरह से उनका स्वागत किया गया। तो ये माफ़ी मांगने से पहले ऐसा लगता था कि माफ़ी मांगी ना, चला विषय संपला। अभी ऐसा नहीं होता है, माफ़ी मांगने के बावजूद जी आपको भुगतना पड़ता है। इसका चंद्रकांत दादा सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इसकी बारी है अंधारे की। देखो, हर एक की बारी आज नहीं तो कल आने वाली है। और शिवसेना के ही नेता मुझे बोल रहे थे कि भाई एक दिन ये जो आग लगाएगी उस आग में खुद शिवसेना जलेगी। जल रही है अभी जल रही है। और कैसे है ना कि उसने बहुत अनाप शनाप विधान किए हुए हैं सबके खिलाफ, हिंदू देव देवताओं के खिलाफ, संत नामदेव, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, इन सब के खिलाफ किए हुए हैं। तो अभी ऐसा है कि मैं ये मान्य करूँगा कि उनके खिलाफ रोज़ मोर्चे नए नए जगह निकल रहे, मगर इधर इनके खिलाफ अगर निकल रहे हैं महापुरुषों के, तो इधर सत्पुरुषों के लिए निकल रही है। उन्होंने बांट लिया है कि महापुरुषों के लिए हम ये करेंगे, सत्पुरुषों के लिए वो कर रहे हैं बीजेपी के। ये सर वारकरी संप्रदाय के लोग, महानुभाव संप्रदाय के लोग, ये जो है वो सिर्फ भगवान को मानते हैं, संतों को मानते हैं, ऐसा नहीं। वो उनमें से बहुत सारे 99% लोग तो बीजेपी को भी मानने वाले हैं, क्योंकि उनकी पार्टी है वो, हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो वो दर दर निकलेंगे। अभी आगे क्या होगा, उसने अभी देखो पहले तो माफ़ी मांगी, फिर माफी मागते समय भी उसका जो ड्रामा था वो कायम रहा। माझे जे कोणी वारकरी संप्रदायातले भाऊ असतील त्यांची मी माफी मागते, मी धारकऱ्यांची मागत नाही। मतलब उसमें भी सीधेपन से बोली नहीं, टर्म एंड कंडीशन, उसे टर्म्स और कंडीशन डाली कि वो धारकरी उनकी नहीं कर रही हूँ मैं, खाली वारकरियों की करे। तब तक वो महानुभाव आ गए, तब तक श्री कृष्ण वाले भी आ गए, तब तक और उसके ने जिन लोगों के नाम लिए भगवान के अवतारों के और इसके, वो एक एक पंथ वाले सामने से आ रहे। और ये अभी मानभावी रूप से वो बोल रहे कि अगर शिवसेना ने मुझे बोला तो मैं राजीनामा दूंगी, ऐसा बोला है। अभी चालू है, ये देखो आ रहा है, राजीनामा दूंगी। भाई राजीनामा देने के लिए पार्टी आपको बोले, इसकी राह मत देखो। तुमको समझ में नहीं आता है कि तुम पार्टी को मुसीबत में डाल रही हो, तो तुम ही राजीनामा दे दो। तुम्हारा कॉन्शियस अगर बाइट कर रहा है और तुम राजीनामे की बात कर रही हो तो दे दो।
आपको कहाँ राज्यपाल को देना है या विधानसभा अध्यक्ष, आप थोड़ी आमदार है। आपको तो उद्धव जी के जाके बोलना है कि भाई मेरी वजह से सर नुकसान हो रहा है, तो मैं रिज़ाइन करती हूँ शिवसेना से और मैं इंडिपेंडेंट हूँ। उसमें भी उसने थ्रेट रखा, उसमें भी बोली मुझे अभी तक कम से कम शिवसेना का विचार करना पड़ रहा है बोलते समय, अगर मैं फ्रीलांस हो गई तो मैं तो इससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा बोलूँगी, फिर विरोधियों की पंचायत ज़्यादा होगी। मैं शिवसेना में हूँ इसलिए मुझे उनका सोचना पड़ता है। मतलब उसमें भी थ्रेट ही है, ये थ्रेट के पीछे थ्रेट ही इशू कर रही है। अभी उद्धव जी की बात है कि उद्धव जी उसका राजीनामा स्वीकार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? उनको बिना सुपारी दिए अगर कोई सुपारी बजा रहा है जी तो उनके लिए तो अच्छा है। जो वो बोल नहीं सकते मगर मन में रखते हैं, वो बोल रही है, वो बोल रही है, तो उसको क्यों बोलेंगे कि तुम ये करो मत करो या मत बोलो। उनका तो उनका स्टार जो ये रहते हैं वक्ता इलेक्शन में, उनमें से वो होने वाली है। उसने तो संजय राउत को भी ओवरराइड करने की कोशिश की, भीड़ जुटाने में कामयाब हो रही है। हाँ, और भीड़ जुटाने में कहा सर जो बेबाक बोलता है ना, बकवास करता है, उसके पीछे भीड़ रहती है। नाम नहीं लूँगा क्योंकि तुरंत उससे दूसरा मैसेज जाएगा, मगर जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इररिलेवेंट, इररेशनल और इररिस्पॉन्सिबल ऐसी बातें करता है, गाली गलौज करता है और लोगों को उकसाता है, तो सर आप ऐसा बोल के थोड़ा मेरे को ना पुश कर रहे वो मत करो, क्योंकि फिर आपके खिलाफ निदर्शन हुआ तो मुझे मत बोलो कि आपके एक शब्द से इसको अलग टर्न लग जाएगा। इसके लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप ऐसा शब्द मत बोलिए जिसे आपके खिलाफ, सर ये फ़ोटो जलाना, ये कालिक फांसना, ये आपके नसीब में तो मेरी वजह से एक दिन होने वाला ही है, मगर इतना जल्दी नहीं हो, इतना काळजी लो, और आपकी वजह से नहीं हो, इतना काळजी लो। तो सर ऐसे पब्लिक को चाहिए। सर पब्लिक क्या है, वो रास्ते में मदारी और माकड़ का खेल होता है, उसके लिए भी 200-500 लोग सही कहा है कि नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं, मदारी माकड़ का खेल भी चले तो करता है। तो अभी क्या है कि सुषमा अंधारे बेबाक बोलती है तो लोगों को सुनने में मजा आता है। घर जाते काय आटेल ते बोलती, तांदळाला येईल ते बोलते, सर आमच्या देवांबद्दल वगैरे पण काही वाटेल ते बोलते। सोशल मीडिया में उसका एक क्लिप जो है लोग काफ़ी जुटा रहे हैं। कह लेना हर एक को सर भूतकाल रहता है, हर एक को भूतकाल रहता है। और ऐसा बोलते हैं कि कपाट में, इसके कबर्ड में बहुत सारे स्केलेटन्स हैं, मतलब बहुत हाड़ के, मतलब तुम्हारे बोन पिंजर्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाड़ को, क्या बोलते हैं हिंदी में आप? हड्डी के पिंजर, मतलब सापड़े बहुत हर एक के रहते हैं, अस्थि नहीं सापड़े बहुत रहते हैं कि भी कपाट खोला तो कोई भी निकला। सर आपको एक मैं बात बताऊँ, 30 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी, 30 साल हो गए, और उस किताब के ऊपर कोर्ट केस हो गई, और कोर्ट केस के में तो निर्दोष साबित हुई। मतलब 1 साल तक मैं भी बदनामी झेलता रहा। ये सब जो काला झंडा, कालिक फांसना, ये करना, वो सब 1 साल तक मेरे जीवन में चलता रहा। मीडिया में हेडलाइंस आती रही और लोग ये सोचते रहे कि ये इतना बड़ा लेखक है, इतना ताकतवर लेखक है कि जिस साल मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुआ एक पुस्तक के लिए, नाम भी नहीं लूँगा मैं उसका क्योंकि मुझे शर्म आती है सच में, तो उसी साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार उत्कृष्ट वाङ्मय के लिए मुझे मिले। मतलब आज ये न्यूज़ आया कि अनिल थत्ते के ऊपर FIR दाखल, एक किताब अश्लील उन्होंने लिखी है करके, उसके तीसरे दिन 3 किताबें मेरी ऐसी आ गई कि जिसको राज्य पुरस्कार एक ही साल में, रिकॉर्ड है अभी तक का। और कुछ लोगों ने फिर ये भी चालू कर दिया कि भाई ये इसने ये किताब लिखी है तो इसको वापस करने को बोलो किताब। एक किताब जैसे अभी वो इसका हो रहा है कोबाल्ट का, वैसे ही उन्होंने कि भाई वापस करो, इसने 3 किताबों के पुरस्कार क्या दे रहे हैं, इसने तो ये लिखा है। तो उस समय पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे, उसके पहले शंकरराव थे, तो शंकरराव के ज़माने में वो केस हुई थी, तुरंत शरद पवार आ गए थे। तो उन्होंने बोला कि अगर कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया तो हम वापस लेंगे उनका। मगर कोर्ट ने बोला कि इसका टाइटल ही खाली गलत है, अंदर कुछ नहीं है, तो इनको कोई सज़ा देने की या उनको दोष देने की बात होती नहीं है। ये बात यहाँ तक ख़त्म करते हैं हम लोग, ये निर्दोष है। खाली टाइटल, इनको मैं इतना ही बोलूँगा कि टाइटल में ऐसा सूचित न हो कि गलत है कुछ। मैं टाइटल के इसमें फंसा था, उन्होंने बोला कि इसमें भी कोई इसका दूसरा अर्थ जो अनिल थत्ते बता रहे हैं वो भी सच है। मगर सर आज 30 साल हो गए उस चीज़ को,
आज भी नया आदमी कोई मराठी पुराना 60 के आगे वाला 60 उम्र के आगे वाला मुझे मिलता है तो पहले तारीफ़ करता है, अरे आप क्या बोलते हैं, आपका वीडियो क्या आपके, हम तो आपके चाहने वाले ये है। आखिर में वो अपने इसके ऊपर आ जाता है और बोलते हैं सर तुम्ही एवढे विद्वान आहात, तुम्ही एवढे चांगले बोलता, एवढं हे सगळं करता, मग तुम्ही ते पुस्तक का हो लिहिलं होतं? 30 साल हो गए सर। टाइटल बता सकते हैं सर? 5,000 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो गए। मैं आज तक जो भी कोई बड़ा ऐसा ये होता है तो उसमें एक बार तो मेरा स्टार टीवी पे इंटरव्यू था और इंटरव्यू कौन ले रही थी? प्रिया तेंदुलकर, और कोऑर्डिनेट कौन कर रहे थे? विजय तेंदुलकर सर। उन्होंने मुझे खास करके बुलाया था सर। पहले 25 मिनट तक मेरी इतनी तारीफ़ की उन्होंने कि मुझे आशंका भी नहीं हुई कि ये बाद में घुमा फिरा के मेरे को ये किताब पे लाएंगे। मगर प्रिया तेंदुलकर ने मुझे पूछा कि ये सब तो आप अनिल दत्ते हैं तो ये सब है, मगर आप इस सवाल का जवाब दे सकेंगे क्या कि आपने वो किताब क्यों लिखी? तो मैंने उनको बोला कि देखो आदमी जीवन में गलती करता है और गलती की माफ़ी भी मांगनी होती है जी। मैं कोर्ट से निर्दोष छूटने के बावजूद मैंने माफ़ी मांगी, और वो पहले नहीं, कोर्ट में जिस दिन निर्णय दिया कि निर्दोष हो उस दिन मैंने बोला कोर्ट ने मुझे निर्दोष छोड़ा है, मगर मैं मेरे को निर्दोष नहीं मानता हूँ। मैं दोषी मानता हूँ कि टाइटल में भी गलत हो मगर लिखा ना मैंने। वो किताबें आई मार्केट में सब 1 लाख गली। क्या था टाइटल? सर वो बोलूँगा तो तो मेरी इज्जत आप भी उतरने पे ऊपर आगे तो आपने वही किया जो लोग करते करके मैं बोलता हूँ। तो लोगों को मालूम है वो किताब की टाइटल क्या है उस ज़माने के, जो भी 60 के आगे, क्योंकि उसका बहुत भूचाल आया था मेरे जीवन में। मगर सर वो उम्मीद करूँगा आज भी भूचाल ना आए। नहीं सर, वो लिखना उस दिन मैंने जो छोड़ा ना, उसके बाद मैंने ऐसी कोई मतलब इसके ऊपर की किताब भी नहीं लिखी कि द्व्यर्थी किताब होगा, द्व्यर्थी लिखा हुआ। नहीं सर, आप कुछ सोचो मत आपको नहीं पता चलेगा वो क्या था। तो वो प्रकार की किताबें मैंने कभी लिखी भी नहीं और मन में भी नहीं आया, मैं अलग हो गया। तो सर आदमी बदल सकता है जी बिल्कुल, आदमी के विचार बदल सकते हैं, आदमी की भूमिका बदल सकते हैं, आदमी अनुभव से सीख भी सकता है। मगर सुषमा अंधारी के बारे में मुझे ऐसा लगता है वो सीखी नहीं है अभी तक, क्योंकि सत्पुरुषों के बदले उन्होंने अभी विरोधी पक्ष के जो नेता हैं उनके ऊपर जो वार कर रही है वो भी इसी तरह के है, मतलब अवमानकारक है, आप नहीं करना चाहिए आपको। तो उद्धव जी उसको निकालेंगे नहीं, उल्टा ज़्यादा उसको बढ़ावा देंगे कि और बोलो और बोलो और बोलो, मगर उसके दुश्मन उसके पार्टी में है। अरे पूछो मत मतलब कल की आई हुई मेरे भारी पड़ रही है, ऐसा लोग तो सोच ही रहे होंगे। हाँ, बहुत सारी महिला नेता भी है, पुरुष नेता भी है, और वो बोल भी रहे हैं कि एक दिन ये उद्धव जी को ले डूबेगी, मगर जब तक वो ले डूबती नहीं है तब तक उद्धव जी जाग नहीं जाएंगे। जैसे जागेंगे तो डूब चुके रहेंगे। वो जैसे उसने तो मुझे बोला, जिसने बोला मुझे, वो जैसे हम लोग पहले से बोल रहे थे कि हमारे आमदार टूट रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो बोलले कोण जातं त्याच्याबरोबर? 4 माणसं नाही त्याच्याबरोबर, और गए 40, 4 नहीं जाएंगे बोले, 40 गए, 12-13 खासदार गए, इनको पता ही नहीं, जब पता था तो भी वो बेफिक्र रहे। सुषमा अंधारे शिवसेना के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी साबित होने वाली है, और ऐसी लायबिलिटी कि इलेक्शन के समय मुंह छुपाते छुपाते उद्धव जी को परेशानी होने वाली है, मगर जब तक वो परेशानी नहीं आती है तब तक उद्धव जी जाग जाने की कोई संभावना नहीं है। उनको कहने वाले बहुत बड़े बड़े नेताओं ने उनको बोल दिया है कि भाई ये आपने ऐसा अंगार लगाया है कि इसमें आपके हाथ जलने वाले ही हैं, मगर अभी वो सोच रहे कि मेरे को इससे ये मिल रहा है, सोच रहे हैं दूसरे लोग जल रहे हैं। हाँ, दूसरे जल रहे हैं और मेरे को ऊब मिल रही है, इससे मेरे को शक्ति ये मिल रही है, ताकत ऊष्मा मिल रही है। तो वो एक दिन ऊष्मा घात होगा, उस दिन इनको पता चलेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे सुषमा अंधारे के बारे में, और अब नज़र डाले थोड़ा एक सुर्खियों के बारे में। चलो बिल्कुल। एक पेपर की मैं हेडलाइन देख रहा था, तो उसमें ये था कि जो अंतर्जातीय शादियाँ हो रही हैं उसके ऊपर प्रशासन जो है नज़र रखने वाली है, उसका विरोध जो है कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने किया है, और उन्होंने आह्वान किया है महिलाओं से कि सभी महिलाएं जो है अब रास्ते पर उतरें और इस जो है कानून का जो है विरोध करें, इस चीज़ का विरोध करें। तो आप क्या कहेंगे सर? सर, एक तो पहली चीज़, कल का हमारा वीडियो इसी बारे में है जी,
और उसमें मैंने बोला था कि अंतर जातीय के लिए नहीं, अंतर धर्मीय के लिए है। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनकी कमेटी का नाम भी बदली कर दिया, नहीं नाम ही बदली कर दिया, वो अंतर धर्मीय किया। दूसरी बात ये है कि अंतर धर्मीय में भी उन्होंने एक कंडीशन रखी कि उसके रिश्तेदारों ने कंप्लेंट करनी चाहिए, बाहर के लोगों ने नहीं, कोई संगठन ने नहीं, उन्होंने अगर बोला कि हमारा कांटेक्ट नहीं है तो ही होगी, मतलब कंडीशनल है। तीसरी बात ये है कि हमारा जो हुसैन दलवाई है, मेरा मित्र है सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो और मैंने कम से कम, वो यूक्रेन में था और मैं ऐसे विद्यार्थी चळवळ में था, तो 10 साल हम एक दूसरे के खास दोस्त थे। और उसकी जो बीबी है जी, उसकी बीबी है शमा पंडित करके, उसके पिताजी बाबा आमटे के भक्त थे। तो बाबा आमटे जब भी मुंबई में आते थे तो वो पंडित साहब के घर में उतरते थे और मैं भी वहाँ जाके ही रहता था। तो शमा को भी मैं करीब से जानता हूँ और दोनों विचारवंत थे, बहुत विचारी, मतलब वो तो विद्वान थी, ये भी विद्वान है। उसका पॉलिटिकल करियर कैसे ऊपर नीचे हुआ वो बाजू में रखा, और वो बहुत विद्वान है। तो ऐसा है कि उन दोनों ने सोच समझ कर शादी की और दोनों की सम्मति से वो की थी। तो इसको अधिकार है हुसैन को बोलने का, हुसैन दलवाई को, कि भाई इस तरह से परेशानी नहीं, उसमें से ब्लैकमेलिंग या इमोशनल ब्लैकमेल या कानूनी कार्रवाई नहीं हो, वो बोला वो सच है। मगर जहाँ तक हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कमेटी है उसमें ऐसी कोई दिक्कत मुझे दिखती नहीं। हुसैन को भी समझ लेना चाहिए और अंतरधर्मीय विवाह का एक आदर्श हुसैन और शमा पंडित हैं, शमा दलवाई अभी है, तो वो बात अभी छोड़ दो, उससे ऊपर ज़्यादा बवाल नहीं होगा। और ये कमेटी के बारे में मैं आपको बोलूँगा कि साल भर में उनके पास बड़ी मुश्किल से 10 कंप्लेंट आएगी, महीने में 1 आएगी तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है सर, धन्यवाद। यहाँ तक। तो आप भी अपने कमेंट्स बॉक्स पे जो है अपने विचार लिखिए हमारे साथ में, हमारा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।